SY चैनल फॉर ऑल में सभी का स्वागत है। इस वीडियो को लास्ट तक के ज़रूर देखें और जिन लोगों ने अभी तक के चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें और अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करें। देखिए, पिछले वीडियोस में मैंने सबक नंबर 6 आबादी के ऊपर से मालूमात दी थी। आज मैं सबक नंबर 7 इंसानी बस्ती के ऊपर से आप लोगों को पढ़ाने वाला हूँ। 10वीं जमात का जोग्राफिया, इंसानी बस्ती। इस सबक में हम लोग भारत और ब्राज़ील की मरकूज़ बस्ती, भारत और ब्राज़ील की मुंतशर बस्ती, भारत और ब्राज़ील में शहरकारी के बारे में पढ़ाई करने वाले हैं। ये रही आपकी किताब की पहली तस्वीर। 7.1 अलीफ में बस्ती की किस्म को पहचानना है। ये जो बस्ती की किस्म है ये मरकूज़ बस्ती की किस्म है। इसी तरीके से 7.1 बे ये मुंतशर बस्ती की किस्म है। देखिए, मरकूज़ बस्ती जो है यहाँ पर दिखाई गई है कि जहाँ पर इंसान को गुज़र बसर की सहूलियात मिलती है, जहाँ पर पानी होता है, ज़मीन प्लेन होती है और सारी सहूलत मुहैया होती है, वहाँ पर इंसान अपनी बस्ती बसाता है। मरकूज़ बस्ती वहाँ पर बसती है। इसके बरखिलाफ़ आप देख रहे हो मुंतशर बस्ती, जहाँ पर गुज़र बसर की सहूलियात नहीं होती, पहाड़ी इलाके होते हैं, दुश्वार गुज़ार इलाके होते हैं, वहाँ पर हम लोग को कम बस्ती दिखाई देती है, तो वहाँ मुंतशर बस्ती है। तो हम लोगों ने देखा कि मरकूज़ जो बस्ती है उसमें इंसान को पानी की फराहमी, अगर पानी इंसान को आसानी से मिलता है, वहाँ पर तालाब है, झरना है ना, डैम वगैरह है, तो वहाँ पर आसपास में बस्ती ज़्यादा दिखाई देती है, मरकूज़ बस्ती दिखाई देती है। आने जाने की सहूलतें होती है, वहाँ की आब हवा अच्छी होती है, मैदानी इलाका होता है, ज़मीन ज़रखेज़ होती है, तो ये सारी वजूहत हो सकती हैं मरकूज़ बस्ती की। इसी तरीके से ये हम लोगों ने देखा, पिछले असबाक में पढ़ा है कि जिस तरीके से शुमाली भारत का मैदानी इलाका है, गंगा का मैदानी इलाका होने की वजह से वहाँ पर हम लोग को बस्ती ज़्यादा दिखाई देती है, गुंजान आबाद दिखाई देती है। और इसके ख़िलाफ़ हम लोग अगर भारत के वस्ती इलाके में जाएं तो वहाँ जंगलाती इलाका है। जंगलाती इलाका होने की वजह से वहाँ पर बस्ती कम दिखाई देगी। राजस्थान की अगर बात करें, हम लोग देख रहे हैं तस्वीर में रेगिस्तानी इलाका, जो कि गर्म हवाओं का इलाका है, दूर दूर तक के पानी की किल्लत होने की वजह से यहाँ पर बस्ती कम दिखाई देती है, मुंतशर बस्ती दिखाई देती है। इसी तरीके से अगर शुमाली भारत की बात करें तो पहाड़ी इलाका, जो हिमालय पहाड़ है, दुश्वार गुज़ार इलाका है, ऊबड़ खाबड़ ज़मीन है, तो जिसकी वजह से यहाँ पर बस्ती कम ही दिखाई देती है, मुंतशर बस्ती हम लोग को दिखाई देती है। बस्ती दो तरह से होती है, एक जगह शहरी इलाकों में और दूसरा देही इलाकों में। तो हम लोग ये जदवल की मदद से समझेंगे कि कहाँ पर शहरी इलाकों में बस्ती होती है और कहाँ पर कौन सी सहूलत जो है देही इलाकों में होती है, कौन सी सहूलत शहरी इलाकों में होती है। देखिए, पेट्रोल पंप ज़्यादातर हम लोग को शहरों में मिलते हैं। इसी तरीके से अगर बात करें सिनेमा घर की, तो आज बहुत तरक्की हो चुकी है। सिनेमा घर हम लोग को दोनों जगह मिलते हैं, शहरी इलाकों में भी, देही इलाकों में भी। हफ्तावारी बाज़ार भी दोनों ही जगह हम लोग को मिलता है, दोनों जगह हम लोगों ने टिक किया है। इब्तदाई तिब्बी मराकिज़, दवाखाने आज सहूलत हो गई, सब जगह मिलते हैं। पुलिस चौकी दोनों इलाकों में, देही इलाकों में भी है, शहरी इलाकों में भी है। आर्ट गैलरी, हाँ, आर्ट गैलरी की अगर बात करें तो ये बड़े बड़े शहरों में मिलती है, देही इलाकों में ये सब नहीं मिलता हम लोगों को। ग्राम पंचायत सिर्फ देही इलाकों में होती है, शहरी इलाकों में नहीं होती है। और ज़राई पैदावार बाज़ार समिति, ज़राई पैदावार की बात करें तो देही इलाकों में भी है, शहरी इलाकों में भी है। प्राइमरी स्कूल देही इलाकों में, शहरी इलाकों में दोनों जगह है। इसी तरीके से सेकेंडरी स्कूल भी दोनों ही जगह है। आज कॉलेजेस भी हम लोग को दोनों इलाकों में मिलते हैं, शहरी इलाकों में भी। दुकान हर जगह मौजूद है, अगर हम दुकान देखें तो दुकान भी दोनों जगह हम लोग को मिलती है। हाँ, अगर मल्टी स्पेशलिस्ट हॉस्पिटल की बात करें, ऐसा हॉस्पिटल जहाँ पर सारी सहूलियात हो, सब चीज़ का चेकअप किया जा सके, तो वो सिर्फ हम लोग को शहरी इलाकों में मिलता है, वो देहात में नहीं मिलता। इसी तरीके से मेट्रो स्टेशन भी सिर्फ बड़े बड़े शहरी इलाकों में मिलता है, देहात में मेट्रो स्टेशन नहीं मिलते हैं। हाँ, बस स्टेशन हम लोग को दोनों जगह मिलते हैं, देही इलाकों में भी और शहरी इलाकों में भी। जामिया और यूनिवर्सिटी वो सिर्फ बड़े बड़े शहरों में मिलती है, वो देही इलाकों में नहीं मिलती है। इस तरीके से हम लोगों ने देखा कि शहरी बस्तियों और देही बस्तियों में कौन कौन सी सहूलतें दिखाई देती हैं। आइए शक्ल
7.2 अमेज़न दरिया का नशेबी इलाका है। देखिए ढलान वाला इलाका है, बहुत बड़ा दरिया है। हम लोगों ने अमेज़न दरिया के बारे में पढ़ा है, ये बहुत बड़ा दरिया है। इसी तरीके से अमेज़न का जंगल भी बहुत बड़ा है। तो ये आप जो देख रहे हो शक्ल में, ये अमेज़न दरिया का नशेबी इलाका है, ढलान वाला इलाका है। और दूसरा जो शहर है साओ पालो का शहर है, इसका अक्स लिया गया है, बहुत ऊपर से लिया गया है। देखिए साओ पालो का शहर है, गुंजान आबाद है, बहुत बड़ी तादाद में लोग यहाँ पर बसे हुए हैं। उसके बरखिलाफ़ जो जंगलाती इलाका है, ये जो अमेज़न दरिया का देख रहे हो आप जंगलाती इलाका, यहाँ पर हम लोग को बस्ती नहीं दिखाई दे रही है। जाहिर सी बात है, इंसान एक समाजी जानवर है, समाज में रहना पसंद करता है, वो जंगलों में रहना नहीं पसंद करता है। यहाँ पर उसको सहूलतें नहीं मिलती है। इंसान को जहाँ पर गुजर बसर की सहूलियात, आब हवा, पानी की फराहमी, ज़मीन की ढलान, ज़रख़ेज़ ज़मीन, ये सारी चीज़ें मिलती है, वहाँ पर वो अपनी ज़िंदगी गुजारना पसंद करता है। तो हम लोग शक्ल में देख रहे हैं कि यहाँ पर जो ब्राज़ील की बस्तियाँ हैं, अगर हम लोग मुशाहिदा करें नक्शे से, तो देखिए हम लोगों ने पिछले असबाक में पढ़ा था कि ब्राज़ील की जो बस्तियाँ हैं वो जुनूब मशरिकी और शुमाल मशरिकी सिमत में साहिलों के किनारे आबाद हैं। देखिए गुंजान आबादी हम लोगों ने देखा था कि आबादी की तकसीम जो है वो शुमाल मशरिकी और जुनूब मशरिकी इलाकों में ज़्यादा है, साहिल इलाकों में। असल में ब्राज़ील में इब्तदाई बस्तियाँ यूरोप से आई और यूरोप से आने के बाद नौ आबादकारों ने कायम की। ये बस्तियां बिलखुसूस ब्राज़ील के साहिली इलाकों में कायम की और ये बस्तियां तरक्की याफ्ता हो जाने के बाद गुंजान आबाद हो गई। इन बस्तियों की तरक्की की असल वजह ये है क्योंकि देखिए अगर ब्राज़ील के वस्ती इलाके में जाएं तो वहाँ पर हम लोग को बहुत सारी दुश्वारियाँ मिलती हैं। हम लोगों ने पढ़ा है पूरा। ये देखिए साओ पालो और इवो दी जानेरो सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद है। अगर हम ब्राज़ील के अमेज़न के इलाके की बात करें तो यहाँ पर बहुत ही घने बारानी किस्म के जंगलात हैं, गर्म मरतूब आब हवा है, ज़्यादा बारिश है, दुश्वार गुजार इलाका है, जिसकी वजह से यहाँ पर बस्ती हम लोगों को कम दिखाई देती है, घनी बस्ती नहीं है। घने जंगलात से घिरा होने की वजह से वहाँ पर बस्ती बहुत ही कम है। आइए भारत में शहरकारी को हम लोग पढ़ते हैं। यहाँ पर ग्राफ दिया हुआ है भारत में शहरकारी का रुझान। एक्स महवर पर साल दिए हुए हैं, जबकि वाई महवर पर जो है शहरकारी का रुझान का फ़ीसद दिया हुआ है। शहरकारी का जो फ़ीसद है वो दिया हुआ है। देखिए 1961 में 18% लोग जो है वो शहरों में रहते थे। 1971 में ये तादाद बढ़कर 18.2 हो गई, बहुत ही माइनर इजाफा हुआ 0.2% का। 1981 में 23.3% लोग शहरों में आबाद थे। इसी तरीके से शहरकारी का रुझान बढ़ता गया। 1991 में 25.7% लोग शहरों में रहने लगे और 2001 में ये रुझान बढ़ करके, ये जो शहरकारी है बढ़ करके 27.8% हो गई। 2011 के मुताबिक जो है भारत में जो शहरकारी थी वो 31.2% थी। ग्राफ से हम लोगों ने पूरा शहरकारी देखा। सबसे जो कम है 1961 में शहरकारी बहुत कम थी, लेकिन धीरे धीरे बढ़ते 1961 से लेकर 2011 के दरमियान बहुत ही धीरे इजाफा हुआ है। 2011 में जो शहरकारी का फ़ीसद था वो 31.2% था। आइए इस तरसीम पर से जितने सवालात हैं वो सवालात भी हम लोग यके बाद दिख रहे ले लेते हैं। सबसे पहला सवाल है 1961 में शहरकारी का फ़ीसद क्या था। देखिए एरो के ज़रिए से मैंने बताया है, आपको फ़ीसद बताना है। तो साल दिया हुआ है 1961, तो 1961 में शहरकारी का फ़ीसद 18% दिया हुआ है। 18% इसका जवाब आएगा। इसी तरीके से किस दहाई में शहरकारी सबसे ज़्यादा थी, तो देखिए सबसे ज़्यादा जो शहरकारी थी वो बताना है हम लोगों को। तो 2011 में शहरकारी सबसे ज़्यादा यानी 31.2% है। इसी तरीके से किस दहाई में शहरकारी में इजाफा सबसे कम था, तो अगर हम लोग 1961 से 1971 की दहाई देखें तो यहाँ पर इजाफा सबसे कम था 18% से 18.2%, सिर्फ 0.2% का इजाफा हुआ है। तो ये थी कत्ती तरसीम जिसकी मदद से हम लोग भारत में शहरकारी को पढ़ रहे थे। हम लोगों ने ऑब्जर्वेशन किया कि भारत में शहरकारी बढ़ रही है दिन ब दिन। ये बढ़ने की रफ्तार अलग है, स्लो है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि दिन ब दिन शहर बढ़ रहे हैं। देखिए तरसीम से कौन कौन सी बातें वाज़ेह होती है। भारत में शहरकारी की रफ्तार कम है। शहरकारी तो हो रही है लेकिन भारत में शहरकारी की रफ्तार कम है। 2011 में शहरकारी का रुझान 31.2% था, जो कि सबसे ज़्यादा है, और लेकिन तरक्की याफ्ता ममालिक के मुकाबले में कम है।
मुल्क में शहरी आबादी में इजाफा हो रहा है, दिन ब दिन नए नए शहर वजूद में आ रहे हैं। इनकी बढ़ती हुई वसअत, शहरों के ताल्लुक से मनसूबाबंदी वगैरह उमूर शहरकारी में अहमियत रखते हैं। आइए भारत में शहरकारी का रुझान देखने के लिए हम लोग एक नक्शा देखते हैं। नक्शे की मदद से हम लोग समझेंगे कि भारत में शहरकारी किस तरीके से हुए। देखिए, सबसे जो डार्क कलर है वो भारत में शहरकारी को ज़ाहिर करता है, सबसे ज़्यादा शहरकारी को ज़ाहिर करता है, और जो सबसे लाइट कलर है वो सबसे कम शहरकारी को ज़ाहिर करता है। ज़रूरी नहीं कि वहाँ पर जहाँ बस्ती ज़्यादा रहेगी वहाँ शहरकारी भी ज़्यादा रहेगी। देखिए, जहाँ पर आबादी ज़्यादा है, आबादी की तकसीम ज़्यादा है, वहाँ शहरकारी भी ज़्यादा होगी, ये ज़रूरी नहीं है। देखिए, गोवा सबसे ज़्यादा शहरकारी वाली आबादी वाली रियासत है। इसको मैंने रेड कलर के दायरे से बताने की कोशिश की है। इस रियासत की 62% आबादी शहरी इलाकों में रहती है। मरकज़ के ज़ेर इंतज़ाम इलाका दिल्ली, देखिए ग्रीन कलर से मैंने बताया है, यहाँ शहरकारी का जो फ़ीसद है वो 80% से ज़्यादा लोग जो है वहाँ पर रहते हैं, शहरों में रहते हैं। इसी तरीके से अगर तमिलनाडु, महाराष्ट्र, गुजरात, केरला, इन रियासतों की बात करें तो यहाँ भी शहरकारी दिन ब दिन बढ़ती जा रही है। हाँ, अगर हिमाचल प्रदेश, जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, बिहार और राजस्थान रियासतों की बात करें तो यहाँ पर शहरकारी का फ़ीसद कम है। ओके, थैंक यू।